दीन वाइब्स, दीन की आवाज। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे अकाबिर को जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने दुआ के आदाब को तफसील के साथ खोला। आप जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। इसमें बाज रुकन हैं, उनके बगैर दुआ दुआ ही नहीं होती। बाज शराइत हैं, बाज चीजों के करने का हुक्म दिया, बाज को न करने का हुक्म दिया। चुनाचे सबसे पहली चीज कि खाने पीने, पहनने और कमाने में हराम चीजों से परहेज करना। दूसरा, इखलास के साथ दुआ मांगना, दिखावा ना हो। तीसरा, दुआ से पहले कुछ नेक अमल करना और सख्ती के वक्त में अपने नेक अमल को अल्लाह के सामने पेश करना। चौथा, साफ पाक होना, बावुदू होना, किबला रुख होना। दुआ से पहले 2 रकत नफल पढ़ना, दोजानू बैठना। दुआ के अव्वल और आखिर में अल्लाह ताला की हम्द और सना बयान करना। नबी अलैहिस्सलाम पर अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना। दोनों हाथों को फैलाना, दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाना, दोनों हाथों को ऐसे नहीं बल्कि खुला रखना। दुआ मांगते वक्त बाअदब रहना, आजिज़ी करना, अपनी मस्कनत का इजहार करना। दुआ मांगते वक्त आसमान की तरफ नहीं देखना, क्योंकि ये अदब के खिलाफ है। अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी का वास्ता देकर दुआ मांगना, काफिया बंदी से परहेज करना, गाने की तर्ज इख्तियार न करना, अंबियाए कराम के वसीले से दुआ मांगना, अल्लाह के नेक बंदों का वास्ता देकर दुआ मांगना। चिल्ला के दुआ नहीं मांगनी। मजमा हो तो भले ऊंची आवाज में मांगे, मगर बहुत चिल्ला के जो बात की जाती है वो अजान नहीं देनी। अपने गुनाहों का एतराफ करना। जो सही हदीस में दुआएं मरवी हैं नबी अलैहिस्सलाम से, उन दुआओं को मांगना, इसलिए कि वो मकबूल दुआएं हैं। जामे दुआएं मांगना, अपनी जात से इब्तदा करना, फिर अपने वालिदैन मोमिन भाइयों के लिए दुआ करना, अज़्म यकीन के साथ दुआ करना, रग़बत और शौक के साथ दुआ करना, कोशिश और मेहनत से हुजूर कल्ब के साथ तहे दिल से दुआ करना। एक दुआ को बार बार मांगना, दुआ में इसरार करना, दुआ में किसी गुनाह की दुआ ना मांगना कि दुआ मांगे कि फलां बंदा मुझे गुनाह करने दे, ऐसी दुआ नहीं मांगनी। किसी महाल चीज को ना मांगना। मसलन किसी को ज्यादा ही शौक है, अल्लाह मुझे लड़की बना दे, अब ये महाल है ना, अल्लाह ने तो इसे मर्द बना दिया, तो अमरे महाल मत मांगे दुआ में। रहमत खुदाबंदी को तंग न करे कि बस अल्लाह मुझे बख्श दे, नहीं, मुझे क्यों, सबको अल्लाह बख्श दे, सबकी खताओं को माफ कर दे। अपनी तमाम हाजतें मांगना, हत्ता कि जूते का तस्मा टूटा हो तो वो भी अल्लाह से मांगना। दुआ से फारिग होने के बाद अपने मुंह पे दोनों हाथ फेरना। जो दुआ सुनने वाले हैं उनका इखलास के साथ आमीन कहते रहना। ये अहादीस की किताबों में तमाम फैसले, तमाम जो है वो अहादीस आ चुकी। जल्दबाजी न करे, अल्लाह आज ही दुआ कबूल कर ले। इन आदाब के साथ दुआएं मांगेंगे तो जल्दी कबूल होंगी। अब दुआ के कबूल होने के कुछ औकात होते हैं। हदीस पाक में आया उन औकात में जल्दी दुआ कबूल होती है। मसलन शब कदर, जैसे आज की रात, ये कबूलियत दुआ की रात। उर्फा का दिन, हज का दिन, रमजान मुबारक के महीने में दुआ कबूल, शब जुमा में दुआ कबूल, जुमा के दिन में दुआ कबूल, आधी रात के वक्त दुआ कबूल, पहली तिहाई रात में दुआ कबूल, आखिरी तिहाई रात में दुआ कबूल, सहरी के वक्त दुआ कबूल, सात जुमा में जब इमाम खुतबे के दरमियान बैठता है उस वक्त मांगी हुई दुआ कबूल। और सईदा फातिमा ज़हरा नाना की रिवायत है कि जुम्मे के दिन असर और मगरिब के दरमियान मांगी हुई दुआ कबूल। फिर कुछ हालतें ऐसी हैं कि जिन हालतों में दुआएं कबूल होती हैं। मसलन जब नमाज के लिए अजान दी जाए तो जैसे ही अजान शुरू हो ना, अल्लाह अकबर, अगर दिल में से कोई दुआ निकले अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। अजान और इकामत के दरमियान दुआ मांगे तो कबूल। मुसीबत ज़दा शख्स की दुआ कबूल। मैदान जिहाद में सफ बांधे हुए हो तो दुआ कबूल। फर्ज नमाजों के बाद तो दुआ कबूल। सजदे की हालत में दुआ कबूल। तिलावत कुरान मजीद के बाद दुआ कबूल। जमजम पीते हुए दुआ कबूल। मैयत के पास हाजिर होते वक्त दुआ कबूल। मुर्ग की अजान सुने, आवाज सुने, दुआ कबूल। बहुत सारे मुसलमानों का मजमा हो, दुआ कबूल। जिक्र की मजलिसों में दुआ कबूल। जब इमाम फातिहा खत्म करता है तो हम आमीन कहते हैं, उस वक्त की दुआ कबूल। मैयत की आंख बंद करते वक्त की दुआ कबूल। नमाज की इकामत जब खड़ी होती है उस वक्त दुआ कबूल।
बारिश होते वक्त दुआ कबूल, काबा पर जब पहली नजर पड़े उम्रे हज पे जाने वालों की तो उनकी दुआ कबूल। कुरान मजीद में सूरह अनाम के अंदर 2 मरतबा अल्लाह अल्लाह का लफ्ज आया करीब रसूलुल्लाह अल्लाह है, तो उसके दरमियान में मांगी हुई दुआ कबूल। कुछ मकामात ऐसे हैं जिन मकामात की दुआ कबूल, चुनाचे तवाफ करते हुए मुल्तजिम से लिपट कर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल्लाह शरीफ के 15 मकामात गिनवाए हैं जिनमें दुआ कबूल। कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं कि जिनकी मौजूदगी में दुआ कबूल, चुनाचे दुखी दिल वाला बंदा जहां कहीं होगा उसकी मौजूदगी में दुआ कबूल। मजलूम की दुआ कबूल, अगरचे मजलूम काफिर ही क्यों ना हो, वालिद की दुआ औलाद के हक में कबूल, इमाम आदिल की दुआ कबूल, नेक बंदे की दुआ कबूल, जो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने वाला हो उसकी दुआ कबूल, मुसाफिर की दुआ कबूल। अब मुसाफिर तो यहाँ बहुत सारे हैं। रोजादार जिस वक्त इफ्तार करे उस वक्त की दुआ कबूल, मुसलमान की दुआ अपने मुसलमान भाई के लिए उसके पीठ पीछे कबूल। खत्म कुरान जब होता है तो उस वक्त हाफिज जो दुआ मांगे या मजलिस में जो दुआ मांगी जाए उस वक्त की दुआ कबूल। मरीज की दुआ कबूल, मुजाहिद की दुआ कबूल। तो ये वो लोग हैं कि जिनकी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाते हैं। अब नेकों की फहरिस्त में तो हम नहीं शामिल हो सकते जो अल्लाह के यहाँ नेक होते हैं, अलबत्ता मुसाफिरों की फहरिस्त में तो हम शामिल हैं, इसलिए कि घर छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, अपने घर से दूर आकर एक जगह मौजूद, शरई हुक्म भी लागू मुसाफिर का, लोग भी मुसाफिर समझते हैं। तो मालूम हुआ कि ये एक ऐसी निस्बत है, अल्लाह अगर इसको कबूल कर ले तो यकीनन दुआ कबूल होगी। इंसान का सुनना इतना नाकिस है कि अगर ये फोन पे किसी से गुफ्तगू कर रहा हो और करीब में कोई 2 और इंसान भी आपस में गुफ्तगू करें तो ये डिस्टर्ब होता है। इसे कहना पड़ता है कि जी आहिस्ता बोलें, मुझे बात समझ नहीं आ रही। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का सुनना इतना कामिल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान, मर्द, औरत, बच्चे और बूढ़े सब के सब अगर एक मैदान में जमा हो जाएं और एक वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत के अपनी मनमर्जी की दुआएं मांगे, अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि सबकी अलग अलग दुआ को सुन ले। और उसके खजाने इतने बड़े हैं कि अगर सबको उनकी मनमर्जी के मुताबिक अता भी कर दे तो उसके खजानों में इतनी भी कमी नहीं आती। जितना सुई को समुंदर में डबो कर निकालें तो समुंदर के पानी में कमी आती है।